मॉर्निंग एंड वेरी वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स टू सुपरग्रेड सीवीटी। और जैसा कि हम लोगों ने आपसे प्रॉमिस किया था कि जैसे ही आपका ज्योग्राफी डोमेन सब्जेक्ट का एग्जाम हो जाएगा वैसे ही हम आपके लिए लेकर आ जाएंगे ज्योग्राफी डोमेन सब्जेक्ट सीवीटी 2024 की आंसर कीज। और बच्चे देखो, पल्लवी मैम आपके सामने आ चुकी हैं और मैं यहाँ आपको आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ ज्योग्राफी डोमेन सब्जेक्ट एग्जाम की आंसर कीज। और जल्दी जल्दी से आप अपने क्वेश्चंस को मैच कर सकते हैं कि इनमें से कितने आपने सही किए हैं, कितने गलत किए। बच्चे, मैं आपको बता दूं कि आपके एग्जाम में इन टोटल 50 क्वेश्चंस आए थे, जिसमें से आपको अटेम्प्ट करने थे 40 क्वेश्चंस। इजंट इट? आपको अटेम्प्ट करने थे 40 क्वेश्चंस। हर सही आंसर के लिए आपको मिलने वाला है +5 और गलत आंसर के लिए -1। चलिए, आप इस आंसर की से अपने आंसर्स को मैच कर लीजिए जल्दी से और अपना एस्टिमेटेड स्कोर काउंट कर सकते हैं। तो चलो हम जल्दी से बिल्कुल शुरू कर देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग डिफाइंड ह्यूमन ज्योग्राफी एज अ कंसेप्शन रिजल्टिंग फ्रॉम मोर सिंथेटिक नॉलेज ऑफ फिजिकल लॉज? तो बेटा इसका सही आंसर है ऑप्शन 1, रैटजेल। ठीक है, सिंथेटिक नॉलेज वाला फर्स्ट क्वेश्चन किसने डेफिनेशन दी थी? रैटजेल ने। देन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड एनवायरनमेंट वेयर नेचर इज सुप्रीम दैट डिक्टेट्स द लाइफस्टाइल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। कौन सी अप्रोच है? नेचर कहाँ सुप्रीम होता है जो डिक्टेट करता है? दिस इज द अप्रोच ऑफ एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग जोग्राफर्स डिस्क्राइब स्टेट एंड कंट्री एज अ लिविंग ऑर्गेनिज्म? किस कंट्री के जोग्राफर्स? बेटा जर्मनी के जोग्राफर्स। स्टेट ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाता है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज पॉपुलेशन डज नॉट हैव अ ट्रायंगुलर शेप 8-6 पिरामिड? ट्रायंगुलर शेप, ब्रॉड बेस, टेपर टॉप वाला, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती है, डेवलपिंग कंट्रीज होती है, उनका जो है 8-6 पिरामिड ट्रायंगुलर शेप होता है। ऑस्ट्रेलिया का जो 8-6 पिरामिड है वो ट्रायंगल नहीं, बेल शेप पिरामिड है, ये हम सबको मालूम होना चाहिए। इसके आगे क्वेश्चंस देख लेंगे हम, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंच जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोचेस वाज इनिशियली प्रपोज्ड बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कौन सी अप्रोच आई थी बच्चे? बेसिक नीड्स अप्रोच दी थी, 6 बेसिक नीड्स की बात करी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट? ह्यूमन डेवलपमेंट का पिलर कौन सा नहीं है? तो बेटा ऑप्शन 2, अफोर्डेबिलिटी जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट का पिलर नहीं है। बाकी इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, एम्पावरमेंट, ये सारे पिलर्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के। In which of the country milk is transported from farm to factories through pipelines? कहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन इतना ज्यादा होता है कि फार्म से फैक्ट्रीज तक के पाइपलाइंस में जाता है? तो वो कंट्री है बेटा न्यूजीलैंड। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ सेटलमेंट डेवलप अराउंड अ लेक? बीच में लेक है, उसके आसपास सेटलमेंट डेवलप होगी, वो कहलाएगी सर्कुलर पैटर्न सेटलमेंट, ऑप्शन 4। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पुश फैक्टर? पुश फैक्टर जो जगह को अनअट्रैक्टिव बनाते हैं, जिसकी वजह से लोग उस जगह को छोड़कर जाते हैं। अवेलेबिलिटी ऑफ रेगुलर वर्क, अगर कहीं रेगुलर वर्क होगा तो लोग उस जगह को छोड़कर जाएंगे। तो बच्चे ये पुश नहीं, ये एक पुल फैक्टर है माइग्रेशन का। When and by whom first human development report was published? किसने और सबसे पहले कब की थी? तो बेटा करेक्ट आंसर है यूएनडीपी इन 1990, ऑप्शन 4 जो हो जाता है आपका। Among the following which is the least populated state? 2011 सेंसस के हिसाब से किस स्टेट में इंडिया में सबसे कम पॉपुलेशन है? तो बेटा इसका सही आंसर है ऑप्शन 4, सिक्किम। यस। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रजिस्टर्ड हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ? तो किस स्टेट में पॉपुलेशन ग्रोथ सबसे ज्यादा थी 2001 से 11 के टाइम पीरियड में? बच्चे इसका सही आंसर है ऑप्शन 3, राजस्थान। ठीक है। धानी इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट? धानी किस टाइप का रूरल सेटलमेंट है? तो धानी, पाली, पन्ना, ये सारे जो हैं हैमलेटेड सेटलमेंट्स हैं बच्चे। ठीक है। धानी, पल्ला, पानी और पन्ना, ये सारे हैमलेटेड सेटलमेंट्स हैं। कौन सा टाउन इसमें से सैटेलाइट टाउन की तरह डेवलप हुआ था? अगला क्वेश्चन आ जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 14। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चे रोहतक। ठीक है। रोहतक हैज डेवलप्ड एज अ सैटेलाइट टाउन। विच इज एन एग्जांपल ऑफ एंशिएंट टाउन इन इंडिया? इसमें से कौन सा एक एंशिएंट टाउन है इंडिया में? तो बच्चे मदुरई, जो कि संगम टाइम पीरियड का बहुत ही 2000 इयर्स पुराना टाउन है, एंशिएंट टाउन। बोरो, अमन, औस, किस चीज की वेराइटीज है? हमने कई बार पढ़ा हुआ था पहले भी क्लासेस में। बोरो, अमन, औस, ये जो है राइस क्रॉप की वेराइटी है बच्चे, ऑप्शन 3 आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। चलिए 16 क्वेश्चंस के आंसर्स हमने देख लिए हैं। पाइकरा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट, इसके बारे में ज्यादा बच्चों ने पढ़ा नहीं था, थोड़ा सा कठिन भी था ये क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर मैं बता दूं, ऑप्शन 3 जो है 1932। पाइकरा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट जो है 1932 में स्टैब्लिश हुआ था बच्चा। टोटल यूटिलाइजेबल वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया इज अबाउट, कितना क्यूबिक सेंटीमीटर वाटर यूटिलाइजेबल है इंडिया में?
1122 ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। फर्स्ट रेडियो प्रोग्राम कब ब्रॉडकास्ट हुआ था इंडिया में? तो फर्स्ट रेडियो ब्रॉडकास्ट हुआ था 1923 में। ईयर 1923 इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंडलॉक्ड हार्बर? इंडिया में कौन सा एक लैंडलॉक्ड हार्बर है? तो बच्चे आप लोग जानते हैं कि लैंडलॉक्ड हार्बर कौन सा है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4 विशाखापट्टनम। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? विशाखापट्टनम जो है आपका एक लैंडलॉक हार्बर है। विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट इज कन्फ्रंटेड विद द प्रॉब्लम ऑफ सिल्ट अक्यूमुलेशन? नदी से वो कनेक्टेड है, इस वजह से उस पोर्ट में सिल्ट अक्यूमुलेशन हो रहा है। करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट 3, ऑप्शन 3 कोलकाता पोर्ट। विच इज द हेडक्वार्टर ऑफ ओपेक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज लोकेटेड? ओपेक का हेडक्वार्टर्स कहाँ लोकेटेड है? तो वियना ऑस्ट्रिया में लोकेटेड है बच्चा ओपेक का हेडक्वार्टर्स, याद रखना है। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ गैट वाज ट्रांसफॉर्म इनटू डब्ल्यूटीओ किस ईयर में? 1995 में गैट से डब्ल्यूटीओ बन गया था, हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। चलिए 23 क्वेश्चंस कर लेने के बाद कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 24। कैनबरा, कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है, प्लान्ड सिटी है, किसने प्लान की थी? वॉल्टर बर्ले ग्रिफिन वाज द पर्सन हु प्लान्ड कैनबरा। अब आ जाते हैं मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस पे बच्चे। यहाँ पे हमें मैच करना था एरियल डिफरेंशिएशन, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन, बिहेवियरल स्कूल, पोस्ट मॉडर्निज्म पे ये क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होने वाला है? इसका जो करेक्ट ऑप्शन है बेटा वो है ऑप्शन 1। ठीक है, A1, B2, C3 एंड D4 बिल्कुल सीधा सीधा सामने सामने मैचिंग दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे परेशान होने की कहीं भी किसी को जरूरत नहीं थी। अगला क्वेश्चन आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। हमें इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। किसके बारे में? इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर डोमिनेटेड बाय वेट पैडी कल्टीवेशन। इंडिया में जिस तरह का वेट पैडी कल्टीवेशन होता है। लैंड होल्डिंग्स आर स्मॉल ड्यू टू हाई डेंसिटी पॉपुलेशन। यस, फार्मर्स वर्क विद द हेल्प ऑफ फैमिली लेबर। यस, फार्म यार्ड मैन्योर यूज किया जाता है। यील्ड पर यूनिट एरिया लो है बट प्रोडक्टिविटी पर लेबर हाई है। बिल्कुल नहीं। स्टेटमेंट डी को आप एलिमिनेट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा ए, बी एंड सी ओनली। ऑप्शन नंबर 3 जो आपका है करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाते हैं। इन्हें आपको इक्वेटर टू पोल इन रीजन्स को अरेंज करना है। सबसे पहले आ जाएगा इंडोनेशिया। ठीक है, सबसे पहले आ जाएगा। देन आ जाएगा टी प्लांटेशन इन इंडिया, फिर आ जाता है कमर्शियल ग्रेन्स एंड प्रेरीज, और फिर आ जाता है एस्किमोज वाला। ऑप्शन सेकंड जो है डी, सी, ए, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल की स्टेजेस यहाँ पे आपको बतानी है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट स्लो है, हाई बर्थ हाई डेथ के कारण। फर्टिलिटी हाई है, मोर्टेलिटी डिक्लाइन हो जाती है, पॉपुलेशन बढ़ जाती है। फर्टिलिटी डिक्लाइंस एट अ फास्टर पेस बट मोर्टेलिटी डिक्लाइंस ग्रेजुअली। ठीक है, ये अगला स्टेप हो जाएगा। एंड पॉपुलेशन ग्रोथ इज स्लो ड्यू टू लो बर्थ एंड लो डेथ रेट। ए, बी, सी एंड डी, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ए, बी, सी, डी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन बन जाता है स्टेटमेंट 1। अगला देख लेंगे, आपको स्टेशन मैच करने हैं ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवे से। तो अगर हम देखें इसमें करेक्ट आंसर क्या आने वाला है? चीटा जो है ट्रांस साइबेरियन रेलवेज पर है, विनीपेग जो है ट्रांस कैनेडियन रेलवेज पर है। ठीक है, ब्रोकन हिल जो है वो ब्रोकन हिल कहां पर आ जाता है बच्चे? ठीक है, ब्रोकन हिल आ जाता है ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज पर, और इसी तरह से शिकागो आ जाता है यूनियन पैसिफिक रेलवेज पर। ऑप्शन 2 जो है आपका करेक्ट आंसर बन जाता है ना। अगले क्वेश्चन पर अगर हम चले, हमें अब अरेंज करना है कॉपर माइंस को नॉर्थ टू साउथ। तो इसमें सबसे पहली माइन हो जाएगी खेतरी, दूसरी होगी भिलवाड़ा, तीसरी होगी अलवर और चौथी होगी उदयपुर। आपकी बुक में क्लियर मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाले चैप्टर में मैप दिया हुआ है, जहां से आप इसको बहुत इजीली वेरीफाई कर सकते हैं बच्चा। अरेंज द एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इन इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो सबसे पहले क्या हुआ था? सबसे पहले हुआ था इंटेंसिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट 1950s में, फिर ग्रीन रेवोल्यूशन आता है 1960s में, एग्रो क्लाइमेटिक प्लानिंग आता है 1988 में, और 2000 में सस्टेनेबल मिशन आता है। सी, ए, बी, डी बन जाता है और स्टेटमेंट 1 आपका करेक्ट आंसर। 32 नंबर का क्वेश्चन देख लेंगे बेटा। न्यूक्लियर एनर्जी कहां पर लोकेटेड है? न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट लोकेटेड है तारापुर में। अब विंड एनर्जी जो है गुजरात राजस्थान रीजन, टाइडल एनर्जी वेस्ट कोस्ट में, और जियोथर्मल एनर्जी जो है मणिकरण में। स्टेटमेंट 2 आपका करेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू लैंड डिग्रेडेशन, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ऑल लैंड डिग्रेडेड लैंड्स आर वेस्टलैंड, बिल्कुल भी नहीं, सारे डिग्रेडेड लैंड जो है वेस्टलैंड नहीं होते हैं बेटा। ए जो है वो गलत हो जाता है, ए को एलिमिनेट कर दोगे तो ही आपका आंसर आ जाएगा बी, सी एंड डी। ऑल डिग्रेडेड लैंड मे नॉट बी वेस्टलैंड बट अनचेक्ड प्रोग्रेस ऑफ डेवलपमेंट लीड टू कन्वर्शन टू वेस्टलैंड, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ध्यान रखना है कि ये जो स्टेटमेंट आ गया है बिल्कुल सही है। डिग्रेडेशन इज परमानेंट और टेम्पररी, डिक्लाइन प्रोडक्टिविटी होती है, बिल्कुल सही है। अब अगला क्वेश्चन देख लेंगे 34, राइन वाटरवेज के बारे में है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है ये आपको बताना है। तो नेविगेबल फॉर 700 किलोमीटर्स, कोलफील्ड एरिया में रिच है, ओशन गोइंग वेसल्स जो कोलगोट तक रीच कर सकते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ स्विट्जरलैंड, फ्रांस एंड रशिया को कनेक्ट करता है। रशिया का कोई लेना देना ही नहीं है राइन वाटरवेज से, नॉट करेक्ट, स्टेटमेंट 4 गलत हो जाता है। इन स्टेट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल, नंबर 2 पे केरला, नंबर 3 पे यूपी और नंबर 4 पे तमिलनाडु। ए सी बी डी जो है आपका करेक्ट आंसर बन जाता है, जो कि है ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे। एक्टिविटीज को एग्जाम्पल से मैच करना है। ओके, टाउन्स को एग्जाम्पल से मैच करना है। इंडस्ट्रियल टाउन और कमर्शियल ट्रांसपोर्ट, गैरिसन, मऊ, कटनी, सतना, मोदी नगर। कौन सा एक इंडस्ट्रियल टाउन है? मोदी नगर एक इंडस्ट्रियल टाउन है। कौन सा एक कमर्शियल टाउन है? सतना एक कमर्शियल टाउन है। कटनी एक ट्रांसपोर्ट टाउन है और मऊ एक गैरिसन टाउन है। स्टेटमेंट ऑप्शन 1 जो है वो आपका करेक्ट हो जा रहा है क्वेश्चन नंबर 36 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देख लेंगे। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू मेट्रोपोलिस, मेट्रोपोलिस के हिसाब से आपको बताना है। अब ऑफन चीफ सेंटर ऑफ सम एक्टिविटी, यस। एडमिनिस्ट्रेटिव कमर्शियल इंडस्ट्रियल टाउन हो सकता है, बिल्कुल। स्मॉल हिंटरलैंड को सर्व करता है क्या? नहीं। सी जो है स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, तो सी को जब आप एलिमिनेट कर देंगे ऑप्शन 1 ए बी एंड डी बिकम्स योर करेक्ट आंसर। अब आपको एक्टिविटीज को मैच करना है एग्जाम्पल्स के साथ में। ध्यान से देख लीजिए बच्चे की कौन सी एक्टिविटी है। क्वार्टरनरी एक्टिविटी कौन सी होती है? रिसर्च साइंटिस्ट की। सेकेंडरी एक्टिविटी हो जाएगी मैन्युफैक्चरिंग। टर्शियरी टैक्सी सर्वर्स और प्राइमरी हो गई माइनिंग। स्टेटमेंट 3 A4 B1 C3 एंड D2 हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू ऑयल रिफाइनरीज। दिग्बोई इज एन एग्जांपल ऑफ मार्केट बेस्ड ऑयल रिफाइनरी। नहीं बच्चा, सोर्स बेस्ड रॉ मटेरियल बेस्ड ऑयल रिफाइनरी है। कहां पे? जो ऑयल वेल्स लोकेटेड है वहां पे दिग्बोई लोकेटेड है। स्टेटमेंट ए गलत हो जाता है। कातीपाका आंध्र प्रदेश में है, यस। नुमलीगढ़ लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट असम में है। बीना जो है मध्य प्रदेश में, एब्सोल्युटली राइट। बी सी एंड डी बिकम्स योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेंगे बच्चे। अब हम अगला क्वेश्चन कहाँ आ जा रहा है? अगले क्वेश्चन हमें देखना पड़ेगा। आइडेंटिफाई द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट ट्रांसपोर्टेशन। अटल टनल कहां से पास ऑन होती है? थ्रू द पीर पंजल रेंज, बिल्कुल। 80% रेलवे ट्रैक मीटर गेज है क्या? बिल्कुल भी नहीं, मीटर गेज नहीं, स्टैंडर्ड गेज है इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ ट्रैक। बी स्टेटमेंट गलत हो जाता है। इनलैंड वाटरवे सेटअप हुआ था 1986 में, यस। कोंकण रेलवे रोहा कर्नाटक और मैंगलोर केरला में कनेक्ट करता है। रोहा इज इन महाराष्ट्र एंड मैंगलोर जो है कर्नाटका में है। स्टेटमेंट डी भी गलत हो जाता है। ऑप्शन 2 ए एंड सी सही हो जाता है। फिर अगला जो क्वेश्चन था बेटा वो था आप लोगों के लिए एक पैसेज बेस्ड, और पैसेज के बेसिस पे हम ये क्वेश्चंस को आंसर करने वाले हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 41 देख लो। द स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग एंड कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग आर डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेसिस पे डिस्टिंग्विश करते हैं? प्रोडक्शन टेक्निक के बेसिस पे डिस्टिंग्विश करते हैं। क्लियर पैसेज में लिखा हुआ है स्टेटमेंट 3। नॉट अ फीचर ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, इनमें से कौन सा स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का एक फीचर नहीं है? ठीक है, सेमी स्किल्ड वर्कफोर्स को एंगेज करती है और एम्प्लॉयमेंट और लोकल परचेज को रेस करती है, आर्टिसन गुड्स को प्रोड्यूस करती है इन देयर होम्स विद द हेल्प ऑफ फैमिली मेंबर्स। तो बच्चे ये जो होम में प्रोड्यूस करने वाला है और विद द हेल्प ऑफ फैमिली मेंबर्स, ये होती है कॉटेज इंडस्ट्री, ना कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ कॉटेज इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री का फीचर क्या है? फिनिश प्रोडक्ट जो है होम में ही कंज्यूम हो सकता है। एडवांस टेक्नोलॉजी, स्पेशलाइज्ड वर्कर्स और मास प्रोडक्शन का यूज कॉटेज इंडस्ट्री में नहीं होता है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज नॉट कैपिटल इंटेंसिव, एनर्जी इंटेंसिव, टेक्नोलॉजी इंटेंसिव या लेबर इंटेंसिव। ऑप्शन 4 जो है लार्ज स्केल इंडस्ट्री किस पे नहीं डिपेंड करती है? लेबर पे नहीं, टेक्नोलॉजी पे या मशीनरी पे डिपेंड करती है, मैकेनाइज्ड होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। Which of the following is not a product of cottage industry? कॉटेज इंडस्ट्री में इनमें से क्या नहीं प्रोड्यूस हो सकता? मैट, शूज, कार या बास्केट। तो बहुत अच्छे से बच्चे हमें मालूम है कि कार जो है वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री में प्रोड्यूस होगी,
स्टेटमेंट 3 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला फिर एक पैसेज है जो है झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के बारे में, और इस पैसेज से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने थे। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है, पेटवा लैंड ब्लॉक ऑफ झाबुआ किस पार्ट में लोकेटेड है डिस्ट्रिक्ट के? तो बेटा पेटवा लैंड ब्लॉक जो है वो झाबुआ के नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट में लोकेटेड है। स्टेटमेंट 3 जो है ऑप्शन 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। सबसे हाई कॉन्सेंट्रेशन, विच ट्राइबल कम्युनिटी हैज हाई कॉन्सेंट्रेशन इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट? किस ट्राइबल कम्युनिटी का है? तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1 भील्स। झाबुआ में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है भील का। ठीक है बच्चे, शायद आपको लग रहा होगा कि हम सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, डिटेल सोल्यूशन भी आने वाला है, बस थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री के द्वारा फंड किया गया है? विच ऑफ द मिनिस्ट्रीज हैज सक्सेसफुली इंप्लीमेंटेड द वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर हो जा रहा है ऑप्शन 2। Which among the following was not used by Beals to revitalize common property resource? कौन सी मेथड यूज नहीं की गई है? तो बच्चे ओपन ग्रेजिंग की जो मेथड है, स्टेटमेंट 3 या ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। दैट इज नॉट अ मेथड यूज्ड। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। झाबुआ डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के किस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में आता है? झाबुआ डिस्ट्रिक्ट जो है बच्चे वेस्टर्न मोस्ट एग्रो क्लाइमेटिक जोन में आता है। चलिए, इस तरह से हमने ऑल 50 क्वेश्चंस आपके सामने क्विकली उनका आंसर बता दिया है। सभी क्वेश्चंस का आप आंसर जानते हैं कि सही आंसर क्या है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं और आपको इस एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल कैसा लगा है। सो आई थिंक दिस वाज अ मॉडरेट पेपर। कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो बाहर से आए थे, और अगर आपको जानना है डिटेल में एनालिसिस, कंपैरिजन प्लस डिटेल सॉल्यूशन, सो स्टे ट्यून्ड विद सीयूटी बाय सुपर ग्रेड्स। बाय बाय, टेक केयर, सी यू।